भारत में 5G हाई स्पीड नेट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। 5G नेट क्या होता है, कैसे आता है? तो इसमें एक बड़ी बात आती है स्पेक्ट्रम। क्या है ये स्पेक्ट्रम, कैसे होता है ये स्पेक्ट्रम, कौन बनाता है ये स्पेक्ट्रम? तो शायद आपको हम बता दें, ये स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, भगवान सूर्य हम पर पृथ्वी पर किरण भेजता है, जैसे आप देख रही हैं। और ये किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी के ओजोन लेयर को भेद कर हमें ये प्रकाश देती है। इसमें एक प्रकाश तो वो है जिसे हम देख पाते हैं, मगर कुछ किरणें ऐसी हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया, विद्युत चुंबकीय किरण, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये किरणें, जैसे हम पानी में कोई पत्थर डालते हैं तो एक वेव बनती है, ऐसे ये स्पेक्ट्रम माने एक कलर का समूह, ये इन कलर के एक समूह को, इन रेस के कलर के समूह को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये किरणें, हमें लाइट तो इसमें दिखाई पड़ती है प्रकाश, मगर बहुत सारी ऐसी किरणें हैं जो लाइट से कम फ्रिक्वेंसी वाली हैं, जो हमें दिखाई ही नहीं पड़ती, जिसको हम फील भी नहीं कर सकते, मगर विशेष यंत्र लगाकर उनको हम सुन सकते हैं, जैसे AM रेडियो, FM रेडियो, सैटेलाइट टीवी, या फिर दूरदर्शन वाली टीवी, या फिर केबल वायर, या फिर वाईफाई, ब्लूटूथ, या फिर हमारे रडार, या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। ये प्रकाश का पुंज है, और ये प्रकाश के पुंज को बनाती हैं ये वेव्स जो निकलती हैं, इनको तरंग कहते हैं। और इनको जब ये चलती हैं, देखिए एक प्रिज्म के रूप में 7 कलर, ऐसे सफ़ेद लाइट, मगर ये समूह जो है स्पेक्ट्रम, इसमें जो वेव, इन वेवों को रेडियो स्पेक्ट्रम के रूप में बांटा गया है, एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम के रूप में बांटा गया है। तो ये रास्ते हैं, इन रास्तों पर ये चलती है, और इन सारे समूहों का जो मालिक होता है, ये वेव्स जनरली 7 तरह की होती हैं। एक गामा रेज, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर हम देखने वाली लाइट, उसके भी 7 स्तंभ, इंफ्रारेड वेव, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव में चलते हैं, फिर रेडियो वेव। इन रेडियो वेवों के द्वारा हम सारे के सारे चीज़ों को अपने पास ला पाते हैं, और हम रेडियो चला पाते हैं, हम अपने जो सेलुलर फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, उनको चला पाते हैं। तो इन जो वेव होती है, ये एक प्रकाश का किरण होता है। देखिए एक चार्ज पार्टिकल, और जैसे ये चार्ज पार्टिकल जब पृथ्वी पर आकर टकराता है तो वेव्स की उत्पत्ति कर देता है। देखिए किस तरह का रिएक्शन हो रहा है हमारे ओजोन लेयर में आकर, और फिर ये प्रकाश का एक पुंज निकलता है, जिसमें हम कुछ देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। और इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखिए जिस तरह से चलती हुई आपको एक इलेक्ट्रिक रास्ता बनता है, एक मैग्नेटिक रास्ता बनता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए ये मैग्नेटिक वेव करती हैं। तो ये जो वेव्स होती हैं साहब, इनकी एक गति होती है, और इस गति को हर्ट्ज में नापते हैं। कुछ लोग किलोवाट की होती है, कुछ मेगा होती है, कुछ गीगा होती है, कुछ टेरा होती है, कुछ पेटा होती है। इस तरह से इनकी फ्रिक्वेंसी है। ये जिस गति से चलती है उस गति को नापते हैं, उसे हर्ट्ज करते हैं, और इन दो जो उठे हुए स्तंभ, उनके बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। जैसे जैसे किरणें किलोवाट से गीगाहर्ट्ज की तरफ जाती है, इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, वो कम हो जाती है। वो जो कि सेंटीमीटर में होती है, उससे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में आ जाती है, और इसी के अनुसार इनकी गति, मगर गति बढ़ जाती है। ये रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से होते हुए सिग्नल आते हैं। जैसे हमारे आम रास्ते होते हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं, तो किस रास्ते पर कौन सी वेव आएगी उसके अनुसार निर्भर करता है। जैसे 535 से 1700 किलोहर्ट्ज़ की जो वेव होगी, उससे हम AM या FM रेडियो सुनेंगे। ब्रॉडकास्ट टीवी हम 2 से इनसे 1800 किलोवाट वाली से सुनेंगे। इन्हीं से रिमोट टॉयज़ को चलाएंगे। उसके बाद जो सेलुलर फ़ोन है, उसके लिए जनरली देखा जाता है 500 से लेके 3 गीगाहर्ट्ज़ तक की, या 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जो वेव्स आती हैं, उनसे सिल्वर फ़ोन चलते हैं। और 5G फ़ोन जो हाई स्पीड में 6G आएंगे, वो तो 30
गीगाहर्ट्ज़ से लेके 60 गीगाहर्ट्ज़ तक लगेंगे। और इसमें कुछ ऐसे भी गीगाहर्ट्ज़ के होते हैं जिनको सिर्फ मिलिट्री काम के लिए या सिक्योरिटी के काम के लिए लगा दिया जाता है, ये सरकार अपने पास रहती है। तो ये वेव्स प्रकृति के द्वारा दी गई हमारे पर फेंकी हुई रही है। जो वेव्स हमारे इंडिया में आ रही हैं, उसका मालिक कौन? उसका मालिक हमारी सरकार। इसलिए सरकार इस जो लाइट के पुंज को होती है, इसको स्पेक्ट्रम कहती है, और इसका जो छोटा छोटा भाग रहता है उसको बैंड्स कहती है। और इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कई तरह के बैंड हैं, और इन बैंडों को सरकार बाज़ार में बेचती है, और इसी बेचकर सरकार पैसा लगाती है। क्योंकि सरकार के पास बैंड नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? जैसे सरकार ने 1G के लिए 824 से 894 मेगाहर्ट्ज़ के बेचे, 2G के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज़ वाले बेचे, और 3G के लिए 2.1 से 3 गीगाहर्ट्ज़ के बेचे। और अभी फिर 5G के लिए भी सरकार ने क्या किया? कुछ 700 से 900 मेगाहर्ट्ज़ के बेचे, कुछ उसने एक 1800 मेगाहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़ के बेचे, और कुछ 26 गीगाहर्ट्ज़ के बेचे उसने। क्यों बेचे? क्योंकि इनका दाम बहुत ज़्यादा था और इनके लिए हाई स्पीड। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं स्पेक्ट्रम कुछ नहीं, वेवों का खेला है। और ये वेव्स जैसे हमने आपको बताया कि आपको कुछ रेडियो वेव होती हैं, उसके बाद माइक्रोवेव होती हैं, माइक्रोवेव से जो हमारे जो घर के अंदर जो माइक्रोवेव लगते हैं वो चलते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड से उनसे भी हम बहुत सारे उपकरण और सेकने के तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो होती है वो हमारे लाइट होती है, उसमें वायलेट, विवग्योर यानी वायलेट से लेके रेड तक, इन सब के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो कमती होती है, और जो फ्रिक्वेंसी होती है बढ़ती होती है। उसके बाद एक्सरेज होती हैं, उस एक्सरेज से हम एक्सरे लेते हैं, जैसे उसका गामा रेज होती है। ये गामा रेज से भी हम जैसे आजकल कैंसर को मारते हैं या जो भी बीमारियों के इलाज के लिए काम आते हैं, या ये गामा रेज से ही विस्फोट होते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट रे का जो पाथवे है, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जैसा कि देख रहे हैं आप, हमने ऐसे बड़े बड़े टावर बना दिए, इन टावरों से ये किरणें निकलती हैं, और ये किरणें निकलकर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इस तरह के सिग्नल, रेडियो सिग्नल्स इनको बोल देते हैं, ये फिर दूसरे फ़ोन में पहुंचते हैं बड़े बड़े, और दूसरे फ़ोन में पहुंचने के बाद हम आपस में बात कर पाते हैं, जो कि हमने बताया है। तो मूल बात यह है कि इसमें जो हम देखते हैं कि जो वेव्स मोटा मोटी 2 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे की रहती हैं, वो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो आराम से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पार कर जाती है, किसी पदार्थ को। मगर 2 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ की होती है, ये पार तो कर जाती है, मैंने बड़ी बड़ी दीवार और बड़े बड़े स्तंभ को नहीं। और इनकी गति भी तेज़ होती है, मगर ये बहुत लंबी छलांग नहीं लगा सकती, लो बेंड हो जाती है। और उसके ऊपर वाली जो है वो तो साफ, उनको तो कुछ रास्ते में चाहिए नहीं, एकदम साफ सुथरा रास्ता चाहिए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 93 FM का जो रेडियो मिर्ची चलता है, जो जियो टीवी चलता है, या और कुछ भी टीवी चलते हैं, उन सब का एक निर्धारित किया हुआ एक रास्ता है, और इसी को बैंड कहते हैं। और ये बैंड कितना होगा ये सरकार बेचती है, और बेच के इससे पता चलता है। इस बैंड से एक नुकसान भी होता है, जो नुकसान होता है उसको नॉन आयनाइजिंग, माने ऐसा नुकसान जो रेडियो टीवी या इनसे चलता है जिससे हमारे बॉडी का सेल नहीं बदले, थोड़ा बहुत उसको नॉन आयनाइजिंग। और कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन माने हमारे शरीर के अंदर जाकर वो हमारे सेल के प्रोटीन DNA को बदल देती हैं, जिससे हमारी सेल ज़्यादा कैंसर कर सकती है, बीमार हो सकती है, मर सकती है। ये आयनाइजिंग रेडिएशन, यही कारण है परमाणु बम या बहुत ज़्यादा जो हम एक्सरेज या गामा रे के बीच में रहेंगे, जो तो हमारा नुकसान हो सकता है, बॉडी जल सकती है, क्योंकि ये देखिए इस तरह का परिवर्तन करती है। इसलिए ये जो 5G लाए हैं, ये स्पेक्ट्रम जो लाए हैं, इसका एक नुकसान भी हमको हो सकता है। और वो नुकसान क्या होगा, इसको लेके भी विवादास्पद प्रश्न हैं। अभी मान नहीं रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, मगर धीरे धीरे हो सकता है कि इसका नुकसान भी हमें पता लगने लग जाए। इसलिए ये जो रेडियो वेव्स जो आती हैं, जिससे हमारा 5G चलता है, जो स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, वो हमारे
अगर हमारी स्किन मोटी है, हमने कपड़े पहन रखे हैं, कोई लेड का चीज़ पहन, तो हमें नुकसान नहीं करती है एक्सरे सब। मगर अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया तो हमें नुकसान हो सकता है, हमें कैंसर हो सकता है, हमें हमारी सेल्स ख़त्म हो सकती हैं, हमारे त्वचा खराब हो सकती है, हमारा हेयर्स उड़ सकते हैं। तो ये इस तरह के नाना रकम के चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित कर सकती हैं और उसका कारण है कि और उसको रोकने के लिए कई सारी मेडिसिन है। देखिए, हम अल्फ़ा बीटा गामा रेज के बारे में जानते हैं। इसमें जो गामा रेज हैं, ये गामा रेज ही हमारे शरीर में परिवर्तन ला सकती है, कैंसर कर सकती है, नुकसान कर सकती है। इसलिए स्पेक्ट्रम के बारे में हमने जाना, स्पेक्ट्रम से निकलने वाली किरणों के बारे में जाना और ये किरणें किस तरह से डिफरेंट नाम लेकर हमको प्रभावित करती है, इसके बारे में भी हमने जाना। इस वीडियो के एक एक पिक्चर्स को आप ठीक से देखिए और पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। ये आदमी नहीं, जीव जंतुओं को भी ये प्रभावित कर सकते हैं, वृक्षों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जानवरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अच्छी तरह व्यवहार करना पड़ेगा।